बंगाल के बाद सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 फरवरी मार्च में होने वाला है। किसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता जाएगी, हम इस वीडियो में बताएंगे। कुछ ओपिनियन पोल भी लेके आए हैं। क्या इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम मान रहे हैं कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी में से किसी की सरकार बनेगी, या बहन मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा कर जाएगी जिससे अचानक ही समीकरण बदल जाए। यहाँ पर ओवैसी का क्या हाल होगा वो भी बताएंगे, और प्रियंका गांधी को चेहरा क्यों नहीं बना रहा है कांग्रेस इस वक्त। इन सारे सवालों के साथ नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजाते हुए हम सवाल लेके आए हैं कि क्या यूपी का बंटवारा ठीक है। कोरोना काल में यूपी सरकार की व्यवस्था कैसी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी जीत सकती है। योगी सरकार ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कैसा काम किया। योगी सरकार का अनुशासन कैसा है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी को सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित किया जाएगा। अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो पक्का समाजवादी पार्टी के लिए कितना नुकसान हो सकता है, और अल्पसंख्यक का वोट इस बार किधर जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीएम कैंडिडेट में सबसे अच्छा विकल्प कौन है। हम सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे दोस्तों। जैसे कि आपको भी पता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 3 हिस्सों में बांट हो रही है बांटने की। तो हमारा सवाल था, क्या उत्तर प्रदेश की बंटवारा ठीक है। तो लोगों का सवाल पे रिएक्शन था, ओपिनियन पोल था, अच्छा 52% लोग कह रहे हैं, बुरा 46%, और 2% लोग का कहना है कुछ नहीं। लेकिन बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के ओपिनियन पोल में पार्टिसिपेट किया, और उनके चलते ये 52% लोगों का आंकड़ा सबसे आगे है। और उत्तर प्रदेश का बंटवारा ठीक है, इसमें 52% लोग का मानना सही है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था कैसी थी। बहुत अच्छा 15%, अच्छा सिर्फ 7%, खराब 12%, बहुत खराब 64%, और कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें 2%। तो योगी सरकार के अनुशासन के किस तरह से आंका जा सकता है, तो बहुत अच्छा के साथ 18%, अच्छा के साथ 8%, खराब के साथ 13%, और बहुत खराब के साथ 60%। कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें 2%। तो बहुत खराब 60% के साथ योगी सरकार का अनुशासन इस करत माना जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी को सीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित करेगी। तो हमारा जो ओपिनियन पोल बताता है उसमें कांग्रेस की तरफ से लग रहा है 63% लोग का मानना है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी को सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करेगी। नहीं कह सकते हमें 32%, और 4% लोग का मानना है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इस कड़ी का जो अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी जीत सकती है। विच पार्टी कैन विन इन उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022। भाजपा को हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 20% मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को 61%, बहुजन समाजवादी पार्टी को मात्र 4%, कांग्रेस को 13%, और अदर्स को 2%। तो इस हिसाब से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में। योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कैसा काम किया है। 1 से 20% लोगों का मानना है, 70% लोग मान रहे हैं कि 1 से 20% ही कार्य काम हुआ है। 20 से 40% लोग के लेवल पे काम जो हुआ है वो दोस्तों इसका जो ओपिनियन पोल है वो बहुत ही जबरदस्त है। 1 से 20% कार्य हुए हैं, 70% लोग का मानना है। 20 काम हुए हैं वो 8% लोग का मानना है, और 9% लोग मानते हैं कि 80 से 100%
काम हुआ है योगी सरकार के कार्यकाल में पिछले 5 सालों में। दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल था जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला था, ये है उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई कौन जीत सकता है। प्रियंका गांधी को 22% लोगों ने वोट दिए हैं, योगी आदित्यनाथ को 16%, अखिलेश यादव को 57%, मायावती को मात्र 3% और इनमें से कोई नहीं हो वो 2% है। तो एआईएम चुनाव लड़ती है 2022 में तो क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। वैसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि अवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एमओआई कॉम्बिनेशन जो समाजवादी पार्टी की है उसको ध्वस्त करने जा रहे हैं। वैसे यदि एमआईएम चुनाव 100 से 110 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा। हाँ के साथ हैं 48%, 49% और कुछ नहीं कर सकते उसके साथ 3%। मतलब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा अखिलेश यादव के एमओआई कॉम्बिनेशन को। एमओआई कॉम्बिनेशन वही कॉम्बिनेशन है मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, और आपको मैं बता दूं कि 20% के आसपास मुस्लिम उत्तर प्रदेश में है, वो इम्पैक्ट होंगे और उसका इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को होते हुए दिख रहा है। हमने एक और सवाल किया था कि अल्पसंख्यक का वोट किस तरफ जा रहा है, तो उस हिसाब से 15% भाजपा की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ 65%, कांग्रेस के पास 15%, बीएसपी के पास 4%, अन्य के पास 2%। अब इसका कारण क्या है। फॉरवर्ड कास्ट करीब करीब 18 से 20% है, इसमें ब्राह्मण आते हैं 8 से 9%, राजपूत आते हैं 4 से 5%, वैश्य से आते हैं 3 से 4% और त्यागी और भुनियार 2% आते हैं। अब ओबीसी की बात करते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है 42 से 45%, उसमें यादव 10% सबसे बड़ी होती है, उसमें लोधिया, कुर्मी, मौर्य और अदर जोड़ के भी इसके आसपास आते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है यादव जो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन दलित की बात करें, दलित यहाँ पे 22% हैं और उसमें जाट 14% और नॉन जाट 8% हैं और मुस्लिम अकेले 16 से 20% कहता है। इसलिए ये अल्पसंख्यक वाला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के साथ 65% है। यदि एमआईएम आती है तो ये बिखराव हो सकता है। हमारे ओपिनियन पोल में ये बताने को हम कतई पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम कैंडिडेट के रूप में सबसे अच्छा विकल्प कौन था। अखिलेश यादव को 73% मिला है, योगी को 17%, मायावती को 4% और अदर्स को यहाँ पे 7% मिला है। तो सीधे सीधे सबसे आगे अखिलेश यादव हैं, लेकिन अभी चुनाव में काफ़ी वक्त बचा है। बीजेपी ऐसी रणनीति भी करेगी और उनका जो एजेंडा है वो भी क्लियर है। तो देखिए आने वाले समय पे क्या हो सकता है, लेकिन अभी तो अखिलेश यादव सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 403 कुल सीटों में से 202 बहुमत किसके पास पहुंचते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों अदर्स को हमारे ओपिनियन पोल में 403 में से 4 से 10 सीटें मिलते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एमआईएम यदि 100 से 110 सीटों पे चुनाव लड़ता है तो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि 4 सीटें इनके कोटा में जरूर जाएगा। आरएलडी को यहाँ पे हमारे ओपिनियन पोल से मात्र 1 सीट मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि अपना दल को 5 सीटें मिलेगा जो बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहा है। यहाँ पर हम बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी को हमारे ओपिनियन पोल से 15 सीटें मिलेगी जो सबसे बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है क्योंकि अभी तक धरातल पे कोई काम दिखता नहीं नज़र, जबकि इलेक्शन अब साल भर से कम समय बचा है और 403 सीटों में मात्र 15 सीटें मायावती को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा बीएसपी को और इस हिसाब से यहाँ पर इनकी रणनीति भी नहीं दिख रही है, तो 15 सीटें भी मिलना बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है हमें इस वक्त। दोस्तों अब हम यहाँ पे कांग्रेस की बात करेंगे। यदि कांग्रेस प्रियंका गांधी को चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं बनाता है तो ये 22 सीट भी उनके लिए बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा क्योंकि ये 22 सीट भी आना बहुत मुश्किल है। ओपिनियन पोल जब हम कर रहे थे उस वक्त का जो ओपिनियन पोल है और अभी जो हमारे पास सिनारियो जो उसमें थोड़ी सी भी बदलाव नहीं आई है। प्रियंका गांधी को सीएम कैंडिडेट कांग्रेस घोषित नहीं करेगा तो ये 22 सीट भी मुश्किल से आएगा। अब बात करते हैं बीजेपी जो पिछले बार जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। इस वक्त
यहाँ पर जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है वो 105 सीटें मिलेगा 403 में से। जो हमारा ओपिनियन पोल है, हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि 403 कुल सीटों में से मात्र 105 सीट मिलेगा हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। आधार क्या है? जो हमारा ओपिनियन पोल हमने किया है, जो सवाल पूछे जनता से, उसके बेस पे ये हमें पता चला है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को 403 में से 240 सीटें मिलेगी, लेकिन ये 240 सीटें तभी मिलेगी जब ये चचा भतीजा एक हो जाएं, जब यादव मुस्लिम वोट कॉम्बिनेशन मैच करता है तब। यदि ये वोट बैंक बिखराव होगा, MIM को वोट अलग से मिलेगा, तो डेफिनेटली ये नंबर घटेंगे। तो 440 मैक्सिमम सीट है जो आ सकता है हमारे ओपिनियन पोल से, लेकिन समय बताएगा क्योंकि इलेक्शन में अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन फिर भी मानते हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही टक्कर होने वाला है। बाकी जो दल हैं वो सिर्फ हेड काउंट होंगे। मज़ा चुनाव लड़ने में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा, और सरकार किसकी बनेगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल 240 के साथ अभी अखिलेश यादव के साथ है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो चाहे उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।